जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। इस समय के अंदर एक ऐसा परिवर्तन, एक ऐसा बदलाव हमारे सामने चल रहा है जिसके अंदर 3 ग्रह वक्री गति से चल रहे हैं। नंबर 1, आप लोगों को पता होगा कि एक ऐसी स्थिति को उत्पन्न होने वाले हालात जो हमारे सामने एक द्वंद्व को सामने निकाल करके ला रहे हैं और द्वंद्व के साथ साथ उत्पन्न होने वाली घटनाएं बड़े तौर के ऊपर अंजाम देती हुई नजर आती दिखाई दे रही हैं। तो ये संवेदनशील, ये संघर्ष काल की उत्पत्ति, ये हालातों को वो जन्म दे रही है जिसमें 15 नवंबर यानी कि 16 तारीख को जब सूर्य का राशि परिवर्तन हो, उस समय से लेकर के आगे आने वाले संवेदनशील समय जिसमें 6 तारीख तक की उत्पत्ति, 2 दिसंबर तक ये रहेगा, 6 तारीख को ट्रांजिट होगा। तो इस समय के अंदर बड़े संघर्ष को जन्म देती हुई नजर आ रही है। मैंने आप लोगों को पुराने वीडियो के अंदर 3 जगहों के नाम दिए थे। सबसे पहले दिल्ली, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 पश्चिम बंगाल। आप लोगों ने देखा या नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन जीपीएस स्पूफनिंग दोबारे से पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ऊपर होती हुई नज़र आई है। कोलकाता एयरपोर्ट के ऊपर ये हुआ और आप देखिए कि एक एक ग्रह किस प्रकार से कर्मबंध तरीके से काम कर रहा है और वही स्थान एक्टिवेट हो रहे हैं जिन स्थानों की बात हम पहले वीडियोस में कर चुके हैं। तो क्यों ये घटनाक्रम इतना संवेदनशील है, क्यों ये समय हम लोगों को चिंताओं के घेरे में घेरता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है, क्यों इस समय के अंदर हम अपने हालातों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन हालात बिल्कुल भी बदल नहीं रहे हैं। तो ये नियति है। क्या आगे आने वाला बदलाव हम लोगों के ऊपर इतना भयानक असर डालने वाला है जिसकी हम अपेक्षा कर रहे थे वो हम लोगों को नहीं मिलेगा, या फिर जिसकी अपेक्षा नहीं थी वो हमारे जीवन के अंदर दस्तक देता हुआ नजर आएगा? तो आज इस वीडियो के अंदर आने वाले इन समय के बारे में आप लोगों के सामने बात करने वाला हूं। इस तिथि के मध्यांतर में बीतने वाला ये समय हम लोगों को किस प्रकार से कितने बदलाव लेकर के आएगा, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि इस समय के अंदर घटनाएं दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं पर बड़े धमाके भी हम लोगों को दस्तक दे सकते हैं और कहीं ना कहीं पर बड़ी आतंकवादी घटनाएं भी घटित होती हुई नजर आ सकती हैं। तो एक संघर्ष काल के समय के मध्य के अंदर कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है, विस्फोटक घटना कहाँ जन्म ले सकती है, किस प्रकार से होती हुई नजर आएंगी, ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनिएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा, क्योंकि जो जानकारी मैं आप लोगों को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से देता हूं, उम्मीद करता हूं ये जानकारी आप लोगों को अन्य किसी चैनल से इतनी जल्दी और इतनी सटीक प्राप्त नहीं होती होगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए और इस जानकारी का लाभ उठाइए। एक ऐसा समय जहां पर 10 तारीख ने बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया। 10 नवंबर एक सेंसिटिव टाइम की शुरुआत हुई जिसके बारे में चर्चा पिछले 4 महीनों से मैं कर रहा था, और उसके तुरंत बाद में आप देखिए कि 11 तारीख को गुरुदेव ने वक्री गति आरंभ करी, जिसके बाद में 3 ग्रह जलीय राशि को एक्टिवेट कर देते हैं। वृश्चिक राशि को एक्टिवेट करते हैं, कर्क राशि को एक्टिवेट करते हैं, मीन राशि को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ वृश्चिक राशि में होने वाले परिवर्तन वृश्चिक राशि के ऊपर बहुत बड़ा भार बनाते हुए नजर आते दिखाई देते हैं। ये एक ऐसा समय बन रहा है जिसके अंदर राहु भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और राहु अब आगे जैसे ही नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, राहु का ये नक्षत्र परिवर्तन बहुत बड़े हालातों को 26 तारीख से अंजाम देना स्टार्ट कर देगा। तो इस समय के अंदर हो रहे ये बदलाव हम लोगों को रणनीतिक और राजनीतिक साजिश के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र की भी उत्पत्ति कराते हुए नजर आते हैं। ये एक ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जिसके अंदर अब 16 तारीख को जो सूर्य वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और वृश्चिक राशि में मंगल के साथ में जो युति बनेगी मित्र राशि के साथ में, ये कंफर्टेबल हो जाएंगे दोनों ग्रह, और दोनों ग्रहों के कंफर्टेबल होने के बाद में मौजूदा हालातों के अंदर जहां पर बुध भी बैठे हुए साथ में ये त्रिग्रही युति का निर्माण करेंगे। मतलब जलीय राशि के अंदर 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन रहा, जिसके अंदर अग्नि तत्व भी है, भूमि तत्व भी है और जिसके अंदर जल तत्व भी है। इस समय के अंदर दिखाई देगा कि घटनाएं बड़े विस्फोटों का जन्म करें।
बड़े विस्फोटों का जन्म करे। ऐसी परिस्थितियां, ऐसी प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं जहां पर न्यूक्लियर वेपन्स इस टाइम के ऊपर एक्टिवेट करे जाते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स इस टाइम के ऊपर ये कहिए उनकी रिसर्च या फिर नए वेपन्स बनाए जाते हैं। ये समय है जिसके अंदर सेंसिटिव मूवमेंट्स क्रिएट होते हैं। ये समय है जहाँ पे मंगल आगे जाकर के जब 7 दिसंबर तक वृश्चिक राशि से निकल करके आगे धनु राशि के अंदर प्रवेश करे, उससे पहले की ये संबंध, उससे पहले की ये युति क्रमबद्ध तरीके से दुनिया को केवल और केवल हाहाकार और कोरहाम दिखाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। इस समय के अंदर शनि जब वक्री गति बदलेंगे, उस वक्री गति बदलने के बाद के अंदर होने वाले प्रभाव अत्यंत संवेदनशील होंगे। उसके बाद में लोगों को यह दिखाई देगा, यह महसूस होगा कि किस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर एक यू टर्न आया, एक नया मोड़ आया है और यहीं पर सरकार यू टर्न मारते हुए एक अहम फैसलों को, अहम चीजों को हमारे सामने निकाल करके लाएगी और बॉर्डर एक्टिवेशन और भी ज्यादा ताकतवर और भी ज्यादा कठोर होता हुआ नजर आता दिखाई देगा। इस समय के अंदर जो विस्फोटक घटनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं, वो विस्फोटक घटनाएं मेरे को दिखाई दे रही हैं किसी रेलवे स्टेशन, किसी एयरपोर्ट, कोई केमिकल फैक्ट्री या फिर किसी पेट्रोल पंप के ऊपर, या फिर किसी ये कहिए कि ऐसी गाड़ी जिसके अंदर ज्वलनीय पदार्थ जा रहे हो, उसके अंदर होने वाली बड़ी घटना अलर्ट मोड के लाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि ये समय 2 फायरी प्लेनेट के कारण होने वाली विस्फोटक घटनाओं को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। यह दिखाता है कि इस समय के अंदर जम्मू के बाद में होने वाले बदलाव, जम्मू के आसपास के एरिए, यह दिखाता है कि पंजाब के आसपास के एरिए, यह दिखाता है कि गुजरात के आसपास के एरियो के अंदर ब्लास्ट की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। इस समय के अंदर आपदाएं विस्फोटक घटनाओं को रूप लेती हुई नजर आती दिखाई देती हैं और बड़ी तौर के ऊपर इस समय में प्राकृतिक घटनाओं का भी जन्म होता है। एक ऐसी बड़ी प्राकृतिक घटना जो लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचाए इस समय में बनती हुई नजर आ रही है। इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों को दूंगा। तो ये एक ऐसा कंडीशन है जहां पे वॉर लाइक सिचुएशंस बन जाती हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे बड़े तौर के ऊपर एसेट्स का प्रयोग होता हुआ नजर आता है। युद्ध का लंबा खींचना इस टाइम के ऊपर दिखाई देता है। ये एक ऐसा समय है जहां पे खास तौर के ऊपर बॉर्डर लैंड्स के एक्टिवेशन होता हुआ नजर आता दिखाई देता है। राजस्थान, पंजाब इस समय के अंदर बड़े सोर्स, मतलब ये कहिए कि बड़े ऑपरेशंस या बड़ी किसी चीज से गुजरते हुए नजर आते दिखाई देते हैं। ये एक ऐसा समय है जहां पे दिसंबर तक सिचुएशंस बहुत ज्यादा पैनिकफुल होती हुई नजर आती दिखाई दे रही है प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस बनने के कारण। तो पूरी तरीके से इस समय के अंदर एक्टिवेशन जहां पे सूर्य, मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन, एक ऐसे नक्षत्र में परिवर्तन जहां पे राहु भी आगे मिला जुला सा योग बनाते हुए नजर आए, जहां पे राहु अपने सरकार को, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करे और वहीं पर 9 ग्रहों के राजा सूर्य भी अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास करे। इस समय के ऊपर घटनाओं को अंजाम देते हैं। घटनाएं किसी मॉल के अंदर भी घटित हो सकती हैं, किसी फैक्ट्री के अंदर भी घटित हो सकती हैं। तो जिन जगहों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया ये अत्यंत संवेदनशील है। इन जगहों के ऊपर जाने से बचे, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से थोड़ा सा बचे, संवेदनशील समय में यात्राओं को ना करें। आने वाले हालातों के अंदर जो परिवर्तन हमारे सामने होने वाला है उसके बारे में जानकारी मैं आप लोगों को समय से पहले देता रहूंगा अपने इस छोटे से वीडियोस के माध्यम से। तो उम्मीद करूंगा जानकारी स्पष्ट और आप लोगों को सतर्कवाणी के रूप में मिली होगी। तो यहीं पर इजाजत दीजिएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।